साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। आइए लेके चलते हैं। कल हमने जो टॉपिक आपका करवाया था उसी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी बने हैं और इन फ्यूचर जिनके आने की संभावना है उन्हीं प्रश्नों की हम बात करेंगे। यहाँ पे 20 आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेके फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपके सामने है मिट्टियों से महत्वपूर्ण प्रश्न। मिट्टियों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपकी एग्ज़ाम्स में जो भी बने हैं वो सारे प्रश्न जो भी हैं उन पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, पहला प्रश्न होगा आपका, भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका 3 प्रकार की, और थर्ड हो जाएगा आपका 4 प्रकार की, और फोर्थ हो जाएगा आपका 8 प्रकार की। कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों? आपको पता है, आपने अगर हमारा सेशन पिछला वाला नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, उसमें सारा कुछ हमने क्लियर कराया हुआ है। इसमें 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया गया है। 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताएंगे तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 है, पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है आपका काली मिट्टी, तीसरा आपका लाल मिट्टी, चौथा है आपका लेटराइट मिट्टी। तो आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा। यदि आपने हमारा सेशन देखा है तो उसमें हमने सारे पॉइंट्स करवाए हैं, उन्हीं से रिलेट करते हुए सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला ही वाला राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी को भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कहते हैं। चलिए थर्ड प्रश्न की बात करें तो देखिए हो जाएगा, भारत के उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो क्या हो जाएगा आपका, क्या काली मिट्टी का है, क्या जलोढ़ मिट्टी का है, क्या लैटराइट मिट्टी का है, या फिर लाल मिट्टी का है? तो उम्मीद करते हैं आपने अपना आंसर कर लिया होगा और आंसर नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी का जो स्थान है, जो विस्तार है वो अधिकतम है। राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है वो अन्य किस नाम से जानी जाती है। जो नवीन मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या खादर के नाम से जाना जाता है, या फिर बांगर के नाम से जानते हैं, या फिर कल्लर के नाम से जानते हैं, या फिर हम रेंगुर के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आपको पता है हमने 2 टाइप बताए थे आपको, एक बताया था आपका खादर और एक बताया था आपका बांगर। जो नवीन है वो कौन सा होता है? वो आपका खादर होता है, और जो बोल सकते हैं जो पुराना है वो कौन सा हो जाएगा? वो बांगर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? खादर। खादर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, वही प्रश्न फिर से, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर खादर, बांगर, कल्लर या रेंगुड़ कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बांगर, जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? मैंने कल आपको बताया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेह, सेकंड है रेगुड़, थर्ड है आपका कल्लड़, या फिर फोर्थ है आपका दोमट। तो मैंने आपको बताया था जब बालू और चीका दोनों को लगभग समान मात्रा में होते हैं और इनका जब मिश्रण बनता है, इनका जो मिश्रण बनता है उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम दोमट मिट्टी की संज्ञा देते हैं, उसी को हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। राइट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। चलिए
आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 की बात करें, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टेशियन युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी होती है। दरारी मतलब कहते हैं कि जब वो सूख जाती है तो उसमें इस तरीके से दरारें पड़ने लगती हैं, अपने आप से चटक सी जाती है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? तो आप बता सकते हैं दोस्तों, आप सभी के स्क्रीन पे आंसर है। क्या वो लैटेराइट मिट्टी होती है, क्या वो काली मिट्टी होती है, क्या वो क्षारीय मिट्टी होती है, या फिर बलुई मिट्टी होती है? तो उम्मीद करते हैं आप समझ ही चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी मिट्टी बन जाएगी? यहाँ पे आपकी काली मिट्टी बन जाएगी, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपी भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है? तो प्रायद्वीपी भाग की अगर हम बात करें तो कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, मतलब कह सकते हैं जिसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। चलिए बात करें तो काली मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, या फिर चिकनी मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो आंसर नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा और काली मिट्टी आपका आंसर बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करें, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण लावा के माध्यम से हुआ है? किसके माध्यम से? लावा के प्रवाह से हुआ है। तो आप बता सकते हैं कौन सी मिट्टी है? क्या लाल मिट्टी है, या फिर काली मिट्टी है, या फिर जलोढ़ मिट्टी है, या फिर लैटेराइट मिट्टी है? तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ ही चुके होंगे, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? काली मिट्टी का। लावा के जब भी जैसे ही लावा बहा, उसके साथ लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ कहाँ पे? क्या महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, इनमें से सभी? तो उम्मीद करते हैं आपको हमने बताया था इसमें भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, और गुजरात में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बेहद इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में बना है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है? क्या लाल मिट्टी होती है, या फिर काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही चुके होंगे। कपास की खेती हेतु उपयोगी कौन सी होती है? तो आपकी हो जाती है, कपास की खेती के लिए हो जाती है आपकी काली मिट्टी जो होती है, वो कपास की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? वही प्रश्न है अभी बताया कौन सी फसल ऐसी होती है जिसमें काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 गेहूँ, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कपास, थर्ड हो जाएगा चावल, फोर्थ हो जाएगा जूट? तो आपको पता है कि कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है काली मिट्टी। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखमली मिट्टी, सॉरी यहाँ पे मखमली मिट्टी तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लाल मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी? ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही चुके होंगे। जिसमें जैव पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है, अधिकता होती है, तो वो मिट्टी हो जाती है आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 की यदि हम बात करें, भारत में कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा तराई, सेकंड हो जाएगा बांगर, थर्ड हो जाएगा आपका खादर, और फोर्थ हो जाएगा आपका रेंगुड़। तो कौन सा नाम हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आप इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? कौन सी मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो देखिए, काली मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी, या फिर लैटेराइट मिट्टी? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो लैटेराइट मृदा होती है उसमें क्या होता है, उसमें लोहे की अधिकता की वजह से वो कैसी होती चली जा रही है, वो इनफर्टिलाइज होती चली जा रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा,
लैटेराइट मृदा बन जाएगा ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था। चलिए ऑप्शन की चर्चा करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तुम्हारा, फर्स्ट हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, सेकंड है आपका काली मिट्टी, थर्ड है आपका लैटराइट मिट्टी और फोर्थ है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो हमने आपको बताया था कि जो काली मिट्टी होती है जब वो सूख जाती है तो उसमें अपने आप दरारें पड़ने लगती हैं, अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसको क्या कहते हैं, स्वतः जुतने वाली मृदा भी कहा जाता है। तो इसलिए आपका आंसर सेकंड बन जाएगा और काली मिट्टी आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे की अधिकता होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। कौन सा समूह है जो अनुर्वर मतलब अनुपजाऊ हो रहा है, इनफर्टिलाइज हो रहा है। तो आपको पता ही है, हमने अभी पिछला क्वेश्चन यही था, प्रश्न नंबर 16 में भी यही बात कर रहा था। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका मरुस्थलीय मृदा, या फिर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, या फिर हो जाएगा लैटेराइट मृदा, या फिर हो जाएगा काली मृदा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पे लैटेराइट मृदा की बात करता है, जो कि कैसी होती चली जा रही है, ये अनउर्वर होती चली जा रही है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो कौन सी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो लैटेराइट, 2 की बात करें तो काली मिट्टी, थर्ड की बात करें, 3 नंबर की बात करें तो लाल मिट्टी और फोर्थ की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी बन जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा। आपको पता है कि जब सूख जाती तो ईंट की तरह लाल हो जाती है, जैसे ही गीली होती है तो एकदम से ये लिप लिपी सी हो जाती है। कैसी हो जाती है, लिप लिपी सी हो जाती है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये लैटेराइट मृदा होती है जो सूखने पर कैसी हो जाती है, ईंट की तरह लाल हो जाती है और गीले होने पर लिपलिपी हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे और बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, मखरेला या फिर लैटेराइट। मखरेला या यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता था कि जो लैटेराइट मृदा होती है उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी जिसका परिणाम होता है, मतलब मखरेला का परिणाम क्या होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। जलोढ़ के निक्षेप से, लगातार वनस्पति आवरण से, निथरन लीचिंग से, लोहे के निक्षेप से। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लैटेराइट या फिर मखरेला जो मिट्टी होती है वो उसका परिणाम मतलब वो किसके परिणाम स्वरूप बनती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड हो गया। थर्ड आपका है निथरन, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीचिंग। ये पॉइंट मैंने करवाया है आपको, लोहेस के निक्षेप। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए। आप पिछला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। मैंने उधर बताया था कि जब लीचिंग जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से इसका परिणाम बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। सेशन यदि पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने सभी जितने भी जानने वाले हैं सभी को इसको शेयर करें, ताकि इसका जो लाभ है वो सभी को मिल सके। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। कौन सी ऐसी मिट्टी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्षारीय या फिर लवणीय मृदा, या फिर अम्लीय मृदा, या फिर जलाक्रांति, या फिर जिस मिट्टी में मटियार मटियार मतलब किले की मात्रा अधिक हो। तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्षारीय मृदा या फिर लवणीय मृदा जो होती है उसमें हम जिप्सम मिला के उसको उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।